ये एक गैर ज़िम्मेदारा बेबुनियाद न्यूज़ है और मैं आपकी वसादत से इस न्यूज़ को नकारता हूँ। और ये जो एक न्यूज़पेपर ने, लोकल न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ करे है, ये बहुत ही एक गैर ज़िम्मेदाराना न्यूज़ है। मैं इसको बिल्कुल साफ़ अल्फाजों में नकारता हूँ। जहाँ तक उस न्यूज़ में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बॉम्बे में थे और वो बॉम्बे से सिर्फ कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए दिल्ली आए और उसके बाद आगे चले गए। और जहाँ तक अरेंजमेंट की बात कही है सीएम और होम मिनिस्टर की, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को होम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए? वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो मिल सकते हैं, कभी भी पहले भी मिले आए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए। लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम आज भी उसी तरह बीजेपी के पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। उनकी जो उनने 2019 में किया या जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ उनकी पॉलिसीज़ है, उनके खिलाफ है। जहाँ मैं इस चीज़ को नकारता हूँ, मैं इस लोकल न्यूज़पेपर को लास्ट वार्निंग देता हूं, क्योंकि उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ या उन न्यूज़पेपर्स के साथ बात नहीं करेगी जो ऐसा गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ लोगों में ये तफरुकात या कन्फ्यूजन डालते हैं। साहब, जिस तरीके से कुछ बयानात आए, सरबराहों का मानना है बीजेपी का कि हाथ नहीं मिलाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको ज़रूरी है सेंटर से हाथ मिलाना, हमारे साथ साथ। देखिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, तब भी रहा है, पहले भी रहा है, हमेशा रहेगा। एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। लेकिन हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑफिस में एक जगह बैठेंगे नहीं। हाँ, अगर कोई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई काम है जो एक वर्किंग रिलेशनशिप एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट के साथ करना है, वो हम कर रहे हैं। और उसी की वजह से उमर अब्दुल्ला साहब, चाहे वो वज़ीर आज़म के साथ मिल रहे हैं, वो चाहे वो होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या आगे जिनसे भी मिनिस्टर से मिलेंगे, वो सिर्फ लोगों की बहबूदी के लिए होगा। लेकिन जो हमारा कोर एजेंडा है वो हम बदलाएंगे नहीं। कल जिस तरीके से सुनील शेट्टी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बनाया, कहा मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे अभी कितने दिन मुकम्मल हो चुके हैं, वो सबके सामने खाली झूठे हैं, क्या काम कुछ नहीं हो रहा है। इस बात को मैं आपको एक चीज़ आगे ले जाऊंगा कि अगर ऐसी जो न्यूज़ होती तो क्या उनका स्पोक्सपर्सन हमारे खिलाफ बोलता? उनके जो स्पोक्सपर्सन हमारे खिलाफ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हम लोग उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, हमारे मंशूर के साथ हैं और हमने वादा किया है कि ये मंशूर हम 5 साल में पूरा करेंगे। अभी 3 महीना हुआ है, हम बार बार हुकूमत हिंद से कह रहे हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें रेस्टोर हो, ताकि यहाँ के जो मसाइल हैं उनका हम इजारा कर सके, जल्द से जल्द यहाँ के मसाइल हल हो। लेकिन उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के जो हुकूक है उनको हम वापस लाना चाहते हैं। कल कोई एश्योरेंस मिली होम मिनिस्टर की तरफ से सीएम साहब को? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल मीडिया के साथ भी बात की है। उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ के स्टेटहुड की बात की है जो बहुत अहम है। यहाँ के जो बेरोज़गारी है उसके ऊपर, यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं जो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के जो मजमूई तरीके में मसाइल हैं, उनका हल आज की डेट पे स्टेटहुड है। और उस स्टेटहुड के बारे में उमर अब्दुल्ला साहब ने बात की है। उमर अब्दुल्ला साहब ने बारामूला, सोपोर की बात की, कठुआ की बात कही है कि वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसमें एक टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ ऐसी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को दूर ले जाएंगे, न कि पास लाएंगे। यहाँ के जो बजट सेशन है उस पर बात हुई है, यहाँ के जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर बात हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्टेटहुड का रेस्टोरेशन उस पर जल्द से जल्द हो, उसके ऊपर बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।